हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी लर्निंग सीरीज में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विनम्रता। तो चलिए, सबसे पहले हम विनम्रता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि विनम्रता है क्या। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निष्ठा से ओतप्रोत होती है। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, विनम्र सहज ही तलाश लेता है। तो अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। संक्षिप्त, कम शब्दों में। ठगा सा, हैरान। प्रतीक्षा, इंतजार। संदेश, सूचना। सुमधुर, मीठी वाणी। शिष्टता, अनुशासन, सभ्यता। संतोष, तसल्ली। बरबस, जबरदस्ती। मृदुल, मीठी। ओतप्रोत, भरपूर। कृतज्ञता, आभार। औपचारिकता, ऐसा व्यवहार जो केवल दिखावा हो। चेष्टा, कोशिश। निर्वाह, पालन करना। उपेक्षा, तिरस्कार। पल्लवित, सींचना। जीवंतता, सजीवता। याचक, मांगने वाला या भिखारी। तो चलिए, अब इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर है, सहज, मधुर तथा शिष्टतापूर्ण कथन ही विनम्रता कहलाता है। सबसे मीठी वाणी में बात करना ही विनम्रता है। विधु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? विधु का व्यवहार शिष्टतापूर्ण था। उसके शब्दों में वीरेंद्र के प्रति सम्मान था। वह उनके लिए जल लेकर आई और उन्हें आदर से बैठाया। बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? बड़ों के बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहना चाहिए। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए कि जिनसे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। आगे है, सफलता की गारंटी किसे कहा गया है? विनम्रता को सफलता की गारंटी कहा गया है। अब हम इसके पश्चात लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। विराट और विधु के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर है, विराट के व्यवहार में विनम्रता का अभाव था। यद्यपि वह पढ़ाई में अच्छा था, परंतु बड़ों को किस प्रकार उत्तर देना है वह नहीं जानता था। विधु विनम्र तथा शिष्ट थी। बड़ों का आदर करना जानती थी। घर आए अतिथि को सत्कार देना उसे आता था। जी शब्द का प्रयोग करके उत्तर देती थी। संक्षेप में कहा जाए तो विधु शिष्ट बालिका थी और विराट शिष्टता से दूर था। विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? कुछ ऐसे श्रेष्ठ गुण हैं जिनसे विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है, जैसे आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपनों से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना। आगे है, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने नदी व समुद्र की तुलना करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि समुद्र अपने अंदर असीम नदियों का जल समेटने में भी बाढ़ के रूप में कभी भी उत्तेजित नहीं होता और सबको अपने अंदर स्थान देकर विनम्रता दिखाता है। यह सागर का अपना अनुशासन ही है कि उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दीनता और विनम्रता में अंतर है। दीन वह निर्धन है जो दूसरों से मांगता है, इसलिए लेखक ने उसे याचक कहा है। विनम्र को दाता कहा गया है क्योंकि वह प्यार बांटता है, लोगों को जोड़ता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। आगे है, विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है? तो जब हमारी वाणी और व्यवहार दोनों ही विनम्र होते हैं, तब विनम्रता प्रभाव पैदा करने में सफल हो जाती है। आदर प्रकट करने में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता
उसके चरित्र को चमकाने में भी प्रभावशाली होती है।